हेलो यूट्यूब फैमिली, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका शासक एक खूबसूरत रानी मेहरुनिसा थी। उसकी सुंदरता, बुद्धिमानी और निष्ठा के कारण पूरा राज्य उसकी पूजा करता था। रानी का जीवन सच्चे प्रेम, समृद्धि और सुख से भरा हुआ था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जुड़ी थी जो उसके पूरे जीवन को बदलने वाली थी। रानी मेहरुनिसा की खूबसूरती का चर्च दूर दूर तक था और इस कारण एक पुरानी जादूगरनी उससे जलने लगी। वह जादूगरनी एक समय में राज्य की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करती थी, लेकिन रानी के बढ़ते प्रभाव के कारण उसका पतन हो गया था। एक दिन उसने रानी से बदला लेने के लिए एक खतरनाक श्राप दे दिया। जादूगरनी ने रानी से कहा, तुम्हें हर रात अपनी सुहागरात मनानी होगी, लेकिन तुम्हारा दिल कभी भी सुखी नहीं हो सकेगा। तुम्हें हमेशा अकेलापन और दुख का सामना करना पड़ेगा। रानी मेहरुनिसा इस श्राप से बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने उसे स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि उसके राज्य की भलाई के लिए उसे यह श्राप सहना पड़ेगा। शुरुआत में वह अपनी हर रात पति के साथ शांति से बिताती थी, लेकिन हर रात उसके दिल में एक खालीपन सा महसूस होता। वह चाहे जितना भी प्यार करती, उसे कभी भी पूर्ण सुख का एहसास नहीं होता। उसका मन हर रात उस गहरे दुख और अकेलेपन से भर जाता। समय के साथ रानी की स्थिति और भी खराब हो गई। वह एक शानदार महल में रहती हुई भी अंदर से बिल्कुल अकेली और टूट चुकी थी। सभी लोग उसे रानी के रूप में देखते थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। रानी की यह स्थिति किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन कोई भी उसे उस श्राप से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा पा रहा था। एक रात रानी ने ठान लिया कि अब वह इस श्राप को तोड़ेगी। उसने अपने दिल से कहा, अब मुझे अपनी जिंदगी को बदलने का रास्ता खोजना होगा। वह महल से चुपके से निकली और गहरे जंगलों में चली गई, जहां वह उस जादूगरनी से मिलने की योजना बना रही थी। उसने सुना था कि जादूगरनी का घर एक पुराने और भयानक महल में था, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। रानी ने कई दिनों तक चलकर उस महल तक पहुंचने का साहस दिखाया। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंची तो जादूगरनी ने उसका स्वागत किया। तुम वापस आए हो रानी, क्या तुम अब भी मुझे चुनौती देना चाहती हो? रानी ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं तुम्हारे श्राप को तोड़ने आई हूँ। मुझे अब यह नहीं चाहिए कि मेरी रातें दर्द से भरी रहें। मुझे अपने जीवन में शांति और सच्चा प्रेम चाहिए। जादूगरनी हंसी, तुम नहीं जानती रानी, तुम्हारा श्राप बहुत ताकतवर है। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, इसे तोड़ नहीं पाओगी। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कहा, तुम जो कह रही हो वह सच हो सकता था अगर मैं डर जाती, लेकिन अब मैंने अपनी कमजोरी को पहचान लिया है। प्यार, साहस और आत्मविश्वास से बड़ा कोई श्राप नहीं हो सकता। जादूगरनी की आंखों में हल्का सा डर नजर आया। वह समझ गई कि रानी अब बदल चुकी है। रानी ने अपनी पूरी ताकत और प्यार को अपनी आत्मा में महसूस किया। उसने जादूगरनी से कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था, लेकिन अब मुझे अपने जीवन को खुद तय करने का अधिकार चाहिए। जादूगरनी ने आखिरकार अपना श्राप हटा लिया। रानी के सामने एक नई दुनिया खुली, जहां वह सच में प्यार और खुशी महसूस करने लगी। जब वह महल वापस लौटी तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब उसकी रातें सच्चे प्यार और शांति से भर गईं। राज्य में सब लोग रानी की खुशी को देखकर चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि रानी ने न केवल अपने श्राप को तोड़ा, बल्कि अपने भीतर के डर और अकेलेपन को भी जीत लिया। रानी मेहरुनिसा का जीवन अब एक नई दिशा में था, एक दिशा जहां वह सच्चे सुख, प्यार और संतुष्टि को पा चुकी थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी संकट या श्राप अडिग नहीं होता। अगर हम अपने भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास और प्यार को पहचान लें, तो कोई भी समस्या हमें हराने में सक्षम नहीं हो सकती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।